हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है दिन बुधवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, सुबह के 8 बज रहे थे। और पिछले कुछ दिनों से ना मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रही थी। उसका रीज़न ये था कि हम लोग ना मेरे मामा जी के यहाँ गए हुए थे। हम लोग मतलब मैं और मेरे मम्मी पापा भाई हम चारों ही गए हुए थे। हस्बैंड नहीं जा पाए क्योंकि उनका यहाँ पर कुछ काम था, इस वजह से वो नहीं गए। तो फिर मैंने सोचा छुट्टियां पड़ी हुई है, बड़ी मुश्किल से तो छुट्टियां आती हैं, तो कहीं ना कहीं जाना चाहिए, वरना अंदर ही अंदर बड़ा अजीब सा लगता है। और हस्बैंड ने भी बोला कि मेरा तो चलो काम है, मैं तो इस वजह से नहीं जा सकता हूँ, लेकिन तुम चली जाओ, मैं देख लूँगा सब कुछ। और इन्होंने ना इस बार वाकई में सब कुछ अच्छे से संभाल भी लिया था, सारा घर अच्छे से रखा हुआ था। और सुबह सुबह का जैसे अभी टाइम हो रहा है ना, तो मैं आज बहुत लेट उठी थी, 7 बजे। मतलब नींद तो जल्दी खुल गई थी मेरी, लेकिन ये था कि सफ़र की थकान जब रहती है ना, तो आप उठ ही नहीं पाते हो, चाहे आप कितनी कोशिश करो, कितने ही आपके अलार्म्स बजे, लेकिन आप नहीं उठ पाओगे। तो सफ़र भी बहुत लंबा सफ़र था, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 7-8 घंटे का सफ़र था। तो इतने लंबे सफ़र में ना गाड़ी में जाते जाते मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। एक तो मेरी तबीयत ख़राब होती है, ऊपर से मेरा कमर दर्द आजकल पता नहीं क्यों हो रहा है। और तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना मैंने उस टाइम पर वीडियो भी शूट नहीं किया। पिछले 2-3 दिनों से वीडियो मैं बना ही नहीं पा रही थी, तो कैसे आप लोगों के साथ शेयर करती। तो फिर मुझे ये भी हो रहा था कि यार मेरा वीडियो भी नहीं अपलोड हो पा रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ आई ना, कल मैं यहाँ पहुँची थी, तो कल तो मैं उधर ही थी, लेकिन रात को मैं इधर आ गई थी। तो फिर ना इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मैं बस लेट गई थी। उस टाइम तो ना मेरा कुछ काम करने का मन भी नहीं कर रहा था, ऐसा मेरी हालत हो गई थी अजीब सी। और खाना वगैरह तो मम्मी ने बना के दिया ही था मुझे। तो फिर मैंने ना सीधे, हम लोगों ने खाना वगैरह जल्दी खा लिया था और फिर हम आराम कर रहे थे। तो उसके बाद सुबह जब नींद खुली तो उठने का ही नहीं मन कर रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द था कि मेरा मन ही नहीं किया कि मैं उठूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो आज रहने देती हूँ, आराम से अपने काम शुरू करूँगी। और आज हम लोगों ने ये सोचा था कि नाश्ता हम लोग आज जल्दी नहीं बनाएंगे, सीधे 12 बजे तक हम लोग क्या करेंगे कि लंच ही बना देंगे, दाल चावल बनाएंगे। क्योंकि फिर सुबह नाश्ता करो, फिर टाइम इतना जल्दी जल्दी निकल जाता है ना कि पता ही नहीं चलता कितने बार हम लोग खाना ही खाते रहते हैं। मतलब 3 टाइम का खाना तो आजकल करना थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाता है ना कि 3 टाइम भूख भी नहीं लगती और बस ऐसे ही खाते रहते हैं। तो फिर ना अभी मैंने मॉर्निंग में सोचा अब धीरे धीरे करके अपने काम शुरू कर लेती हूँ। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 8:30-9 बजे तक का टाइम हो ही रहा था जब तक मैंने काम निपटाए थे। 9 साढ़े 9 बजे तक जो है फिर भी मेरे काम हो चुके थे ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने कपड़े भी धुलने थे और कपड़े तो मैं आज वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो उसके बाद जो है थोड़ी सी चाय भी हम लोगों ने पी ली थी, एक टाइम तो सुबह की ही पी ली थी। और उसके बाद थोड़ा और मन कर रहा था, तो दोबारा की भी हम लोगों ने सोचा कि बना लेते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने क्योंकि मैं काम में ही लगी हुई थी, काम में इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि दिमाग से हट ही रहा था, मुझे दूसरी जगह भी देखना है, किचन भी देखना है। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये दाल रख देती हूँ एक बार पकने के लिए, मोटी दाल है तो जल्दी नहीं पकती है, तो इसलिए एक बार मैंने दाल चढ़ा दी थी। उसके बाद जो थोड़े बहुत से बर्तन थे सुबह के चाय पानी के, उनको वॉश कर लिया था, क्योंकि अपनी वही पुरानी आदत, सिंक में बर्तन बिल्कुल नहीं देखे जाते हैं। तो ये सब हो रहा था और हस्बैंड जो है ना बाहर छतों को साफ़ कर रहे थे, आगे सामने वाला जो छत है उसको और ऊपर जो छत है उसको। तो पत्ते वगैरह उड़ के आ जाते हैं आजकल भी, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो ना आजकल बहुत तेज़ हवा चल रही है और हवाओं की वजह से ना ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर बारिश नहीं हुई ना, तो हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि जब बारिश नहीं होती है ना, तो कोरी ठंड पड़ती है, बहुत भयानक वाली ठंड पड़ती है। और हवाएं चलती रहती हैं, हवा ऐसी चलती है कि अगर आप बाहर निकलो, जैसे गर्मियों में लू चलती है ना, वैसे ही सर्दियों में यहाँ की ऐसी सर्द हवा चलती है कि बिल्कुल से फेस से जब वो टकराती है तो पूरा चेहरा, स्किन फट जाती है, इतनी ज़्यादा ठंडी होती है वो हवा। और पानी का तो खैर क्या ही कहना, पानी तो सभी के यहाँ पर एकदम सेम ही होगा, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा भी ठंड पड़ती है ना, वो लोग भी जानते हैं कि कितना ठंडा मौसम रहता है और हालत बहुत ख़राब हो जाती है इस टाइम पर। तो इससे अच्छा ना मुझे गर्मियों का टाइम, सही बताऊँ ना तो गर्मियों का ही टाइम मुझे सही लगता है, क्योंकि एक उसमें बर्तन धोने की टेंशन नहीं रहती, कपड़े धुलने की नहीं रहती, साफ़ सफाई की भी नहीं रहती है। बस थोड़ा ये है कि गर्मी लग जाती है बाहर काम करने में, वो बात अलग होती है। लेकिन सर्दियों में तो ना मतलब जान ही निकल जाती है, ऐसा पानी आता है इतनी ज़्यादा ठंडा।
तो सुबह सारा एक बार मैंने दोनों रूम को साफ़ कर दिया था। दोनों रूम के जितने भी सामान फैले हुए थे वो सब हटा के बैग वग़ैरह सब अनपैक कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही थी कि पोछा लगा रही हूँ। झाड़ू मैं लगा चुकी थी। सुबह एक बार उठ के जैसे ही उठी ना तो मैंने झाड़ू लगा लिया था। तो फिर अभी मैं पोछा लगा रही हूँ फ़िनाइल वाला, अच्छे से पूरे घर में लगा दूँगी, क्योंकि मन नहीं मानता है। चाहे आप कहीं कुछ भी कर लो, आपका मन नहीं मानेगा। अगर आप 2-3 दिन के लिए घर से बाहर हो, और हस्बैंड ने काम तो पूरा ही किया है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनका काम मुझे पसंद नहीं आया। उन्होंने इस बार ना बहुत अच्छे से काम को सँभाला है, खाना वगैरह बनाया और सब कुछ किया। लेकिन उनका भी काम था तो इतना कुछ वो नहीं कर सकते थे कि वो झाड़ू पोछा भी कर देते, लेकिन ये काम मेरे लिए था। वैसे गंदा उतना ज़्यादा नहीं रहता है हमारे घर में, क्योंकि ना तो छोटे बच्चे हैं, ना ही तो कोई बाहर से आने जाने वाला होता है। बस ये रहता है कि अगर हम लोग घर में हैं तो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं बाल, सर के बाल ही गिर जाते हैं। मेरा तो इतना हेयर फॉल हो रहा है कि मतलब पूरे घर में ना ज़्यादातर हमारे यहाँ पे बालों का ही कूड़ा निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, वरना तो डेली प्रॉपर क्लीनिंग होती रहती है, तो उतना ज़्यादा गंदा मेरा घर नहीं रहता है। चाहे मैं 2-3 दिन के लिए छोड़ के जा रही हूँ, तब भी उतना गंदा नहीं मिलेगा मुझे मेरा घर। तो बस अभी ना ये पोछा मैं पूरे घर में लगा दूँगी। उसके बाद मुझे कपड़े निकाल के रखने थे कि जो मुझे वॉश करने के लिए आज डालने हैं वॉशिंग मशीन में। और वॉशिंग मशीन अभी हाल फ़िलहाल में मेरे हस्बैंड ने ना ऐसे ही टेम्परेरी उसको लगा के रखा हुआ है, क्योंकि वरना तो काम करने में ना बिल्कुल भी सुविधा नहीं हो रही थी। और वो वॉशिंग मशीन ऐसे ही रखी हुई थी, तो इन्होंने बोला कि अभी हाल फ़िलहाल में ऐसे ही उसका जुगाड़ कर लेता हूँ मैं कुछ। तो उससे क्या होगा कि मशीन भी चल जाएगी और फिर ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे कपड़े ना हाथ से धुलना अभी फ़िलहाल तो मेरे बस का नहीं था, क्योंकि सफ़र की एक तो थकान थी, ऊपर से इतने सारे कपड़े भी थे, घर की सफाई भी थी। तो ये देखिए, ये बोल्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, दूसरा लेके आए थे ये। और अभी इस तरह से ना हाल फ़िलहाल में जुगाड़ चल रहा है, तो जैसे ही ये हो जाएगा फिर मैं कपड़े मशीन में डाल के और अपना आराम से बाकी के काम निपटाती चलूँगी। और यहाँ पे मैंने ये 2 डब्बे थे, सेम टू सेम 2 डब्बे रखे हुए थे, इनको मैंने धुला था। एक तो अभी मैंने नहीं धुला है, बट एक मैंने धुल लिया था। इसमें छाछ रखी हुई थी, तो इसको मैंने धुला और फिर इसको साफ़ करके इसमें अभी मैं दाल को खाली कर रही हूँ। क्योंकि आज ना मैंने पूरी जो बाहर मेरा जो रूम है उसके बाहर से जो रूम है उसमें अलमीरा है ना, तो वहाँ पे ये सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था। ग्रॉसरी थोड़ा बहुत रखी हुई थी, दालें पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको भी मैं खाली करके रख लेती हूँ। नहीं तो फिर ये ना ऐसे ही रखी रह जाती है और कभी-कभी ना नज़र नहीं जाती तो ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने अभी इस डब्बे में फ़िल कर दिया है इसको, और दूसरे वाले डब्बे में देखूँगी कुछ और रख दूँगी। तो यहाँ पे दाल तो शायद एक तरफ से मेरी बन ही रही थी, मैंने गैस ऑन किया हुआ था, और दूसरी तरफ हस्बैंड भी कुछ काम कर रहे थे बाहर का। वैसे ही मैं मम्मी के साथ में भी बात कर रही थी, और वैसे ही मेरे काम भी हो रहे थे। तो फ़िलहाल अभी चाय की बहुत तलब हो गई थी, चाय के बिना तो काम अधूरे रहते हैं सभी के घरों में। तो चाय बन रही थी यहाँ पे, अदरक वाली, ताकि आगे जो है काम करने की थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, इसलिए मैं चाय बना रही थी। और हस्बैंड का भी जैसे मतलब काम करते हैं ना, तो उनका भी बहुत मन कर जाता है। छुट्टियों में तो पता नहीं क्यों हमारे घर में 3-4 बार, 4 या 5 बार तो चाय बन ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने अभी थोड़े बहुत जो बर्तन धुले थे, कैसरोल वगैरह बाहर धूप पे रखा था सुखाने के लिए, और अब मैं यहाँ पे कर रही थी दूध गरम। तो आज चक्कर ये रहा कि कल रात को जो दूध हम लेकर आए थे उसे फ्रिज में रखना भूल गए, बाहर छोड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से ना ये दूध फट गया था। अब मैं इतनी टेंशन में आ गई थी कि दूध फट गया। वैसे तो मैं पनीर बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि वेस्ट जाता है, पनीर बन जाता है, लेकिन फिर भी अगर दूध फट रहा है तो उसमें दुख तो होता ही है कि दूध फट गया, नहीं तो हम उसका कुछ बना सकते थे। मैंने सोचा था अभी कलेक्ट हो गया दूध काफ़ी सारा, तो गाजर का हलवा बनाऊँगी। बहुत मन कर रहा था, जब मेरी सासू माँ यहाँ पे थी तो उनके टाइम पे मैंने बनाया था गाजर का हलवा थोड़ा सा, तो फिर से मन आया था कि चलो हलवा बनाऊँगी, लेकिन ये दूध ना फट गया तो इसने धोखा दे दिया। तो चलो अभी मैं चाय लेके चलती हूँ और थोड़ी देर चाय वाय पी लेते हैं हम लोग। उसके बाद ना फ्रेंड्स, दोपहर में हम लोगों ने लंच कर लिया था। दोपहर का ज़्यादा वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि काम का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो गया था, कपड़े वगैरह धुले और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद रात का अभी ये टाइम हो रहा है, शाम का ही टाइम हो रहा था, तो रात को भी मैंने सोचा कि जल्दी अपना जो है तैयारी करके और अच्छे से आराम से बैठ जाऊँगी। तो यहाँ अभी मैं बना रही हूँ आलू लौकी की सब्ज़ी। तो डेली डेली ना आधा से ज़्यादा टाइम तो बस सोचने में ही निकल जाता है कि किस चीज़ की सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि
अब जैसे मतलब सुबह का नाश्ता बनाना हो, दिन का हो, फिर रात का, तो रात के टाइम पे ज़्यादा टेंशन रहती है कि रात को किस चीज़ की सब्ज़ी बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे आजकल तो ये सिस्टम चल रहा है कि सब्जियाँ बहुत कम मिल रही है मार्केट में, या तो फिर ना के बराबर। जो मिल भी रही हैं लोग फटाफट से ले जा रहे हैं, क्योंकि शायद से हो सकता है सब्ज़ी के ट्रक बहुत कम आ रहे हैं, तो इसलिए ना कुछ कुछ सब्ज़ी तो ऐसी भी निकल रही है कि आधा से ज़्यादा तो ख़राब ही हो रही है। तो यही हाल था इस वाली लौकी का भी, ये आधा ख़राब हो गई थी। परसों भी मैंने जो बनाई थी वो वाली लौकी भी आधा ख़राब ही थी, और थोड़ा सा बची हुई थी, तो उसके साथ में ना मैंने आलू मिला दिए। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड ना आलू खाना पसंद नहीं करते हैं, उनको नहीं ज़्यादा अच्छा लगता है आलू, लेकिन फिर भी ये है कि जैसे अभी लौकी थोड़ा सा निकली थी ना, तो उसके साथ में चल जाता है। तो यहाँ पे ये धनिया, हरा हरा धनिया, हमारे खेत का धनिया है, तो ये भी निकाल के ले आए थे, मैंने इसको भी काट लिया। और दूसरी तरफ जो है, जो मसाला मैंने चढ़ाया था वो बहुत अच्छे से पक गया है। तो मतलब सुबह से ना भाग दौड़ ऐसी ही रहती है, चाहे आप का मन करे या ना करे, लेकिन काम का ये चक्कर रहता है कि सुबह से इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है, और सर्दी इतनी कि बस पूछो ही मत। वैसे तो मैं सॉक्स पहन के रखती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, काम ऐसे रहते हैं कि इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ पानी वाले काम हो जाते हैं, तो फिर बार बार वो सॉक्स भीगते रहते हैं। और टोपी वगैरह मैं ज़्यादा रख नहीं पाती हूँ सर्दियों में। सच बताऊँ ना तो मेरे ना सर दर्द होने लगता है टोपी रख के, मजबूरन कहीं जा रही हूँ तब तो मैं रख लूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, लेकिन ऐसे ही मैं घर में नहीं रख पाती हूँ, मेरा सर दर्द होने लगता है। तो मतलब प्रॉब्लम भी ना एक से एक रहती है, हैबिट भी इंसान की अलग अलग टाइप की रहती है, सबकी अलग रहती है। तो बस यहाँ पे अभी मैंने ये सब्ज़ी बना ली है, और आटा वगैरह मैंने लगा के रख दिया था शाम के टाइम पे ही। तो इस तरह से ना शाम का थोड़ा मेरा हल्का हो जाता है, जब मैं इस तरह से खाना वगैरह सब बना के टाइम पे रेडी कर लेती हूँ। और लोहे की कढ़ाई पे ही मैं आजकल खाना बना रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई का स्वाद बहुत अच्छा आता है। लेकिन इस कढ़ाई के साथ में एक दिक्कत ये होती है ना, ये जब खाना बनता है इसमें तो एकदम से काली हो जाती है, अंदर की तरफ से बहुत ज़्यादा काली सी हो जाती है। और इसको धुलने के लिए फिर क्या होता है कि रेत की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे लेके आना। यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन चुकी थी, और अभी ये कढ़ाई वगैरह मुझे धुलनी थी, और कढ़ाई का वही था कि बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा इसको, नहीं तो ये साफ़ ही नहीं हो पाती है। तो एक बारी किचन का ये सब्ज़ी वगैरह का काम जब मेरा निपट जाता है ना, तब मैं बड़े आराम से रोटी बेल लेती हूँ। रोटियां बनाने में मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जब रोटियां बनती है ना तो किचन ऑटोमेटिक गर्म सा हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे कि हीटर चला के रखा हो, इतना गर्म हो जाता है पूरा किचन। तो रोटियां तो मैं बड़े आराम से बनाती हूँ, गर्मा गर्म ही फिर हम लोग खा लेते हैं, इतनी जल्दी भी बना के नहीं रखती हूँ, नहीं तो फिर एकदम, अब तो मौसम हो ही गया है कि अगर आपने रोटियां पहले ही बना के रख दी ना, 5 मिनट पहले भी अगर आप बना के उनको ऐसे ही रख दो तो एकदम ठंडी हो जाती है वो, और फिर खाने का भी मन नहीं करता है। तो फिर मैं ना इनसे बोलती हूँ जब इनका मन करे तभी मैं फिर शुरू हो जाती हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। इस तरह से ना रात का काम थोड़ा जल्दी ही निपट जाता है मेरा, और सारा काम वाम करने के बाद एंड में मेरा काम बचता है थोड़ा बहुत क्लीनिंग का। वैसे तो किचन क्लीनिंग मैं हाथ के हाथों ना करती रहती हूँ, ऐसी टेंशन नहीं रहती कि फिर एकदम से पूरा भार आ जाए मेरे सर में, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं साफ़ सफाई में लगी रहती हूँ, तो फिर मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। मुझसे रहा नहीं जाता है, मैं थोड़ा बहुत करके ना कर ही लेती हूँ। तो आजकल का मेरा रूटीन ना काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा गया था, थोड़ा सा ऐसा भी हो गया था कि मुझे टेंशन अपने घर की भी लगी हुई थी कि घर में क्या क्या हो रहा होगा। घूमने तो भले मैं गई हुई थी, इधर उधर जा रहे थे, घूम रहे थे, और टेंशन मतलब इसी की, यहीं की थी, इस घर की थी कि क्या क्या हो रहा होगा, और मुझे जाके क्या क्या काम देखना पड़ेगा अभी। तो बस फ्रेंड्स, अभी मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि खाना खा लेते हैं, अभी टाइम भी हो गया था, और लगभग 8:30-9 बजे का ये टाइम हो रहा था। तो मैं ना फ़ोन में कुछ ना कुछ लगा के रख लेती हूँ, कोई भी सीरियल हो गया या कुछ भी न्यूज़ वगैरह या कोई भजन, कुछ भी सॉन्ग जो भी मेरे मन में आए ना वो लगा के मैं और ऐसे किचन में रख लेती हूँ। तो इससे मुझे ना रोटियाँ बनाते टाइम बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता है टाइम कितना हो रहा है, चाहे कितनी रोटियाँ बनानी हो ना, मेरा ध्यान बस फ़ोन में ही लगा रहता है। तो ऐसे करके ना मेरा काम बड़ी ईज़िली हो जाता है। उसके बाद अभी थोड़ा सा गैस को क्लीन करना रह गया था, 5-10 मिनट जब गैस एकदम ठंडा हो जाता है तो फिर मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो 5 मिनट तो हो ही गए थे, और अभी मुझे दूध भी इसमें गर्म करने के लिए रखना था।
तो दूध का उतना नहीं होता, लेकिन ये है कि गैस थोड़ा गंदा सा हो जाता है ना, सब्जी वगैरह बना के रोटी का आटा गिर जाता है। कभी कभी तो ऐसे ही नॉर्मल कपड़े से मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा गंदा नाश्ता बनाने के बाद हो जाता है तो स्क्रबर भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। बस रात का काम भी मेरा एकदम ख़त्म हो चुका है और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।